कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत, गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचिए। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है, और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद, मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब
2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में, ना जाने हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल दे। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। एक पर्चा और आया है, ज्योति जी राठौर इंदौर से। कहाँ है दीदी? ज्योति जी राठौर, खड़ी हो जाओ दीदी। बड़ी सुंदर बात कही है आपने, इसमें पत्र में लिखी है। जरा माइक दीजिएगा उधर, ज्योति दीदी को दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी, कहाँ से हैं आप? इंदौर से आए सर। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर जी। आपने लिखा है मेरे पति की तबीयत, क्या हो गया था उनको? उनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे और ब्लॉकेज बताया था। ब्लॉकेज बताए थे, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें मतलब ऑपरेशन का कहा था जी, जो हम बिल्कुल नहीं करवा पाते कर सकते थे। कोरोना काल चल रहा था तब। इसमें आपने लिखा है उनको ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर साहब ने? हाँ बिल्कुल बोल दिया था। तो हमने फिर भी थोड़ा सा वेट किया और हमारे पास रुपए नहीं थे ये सब करवाने के लिए। तो मैंने छिन्नमस्ता माता का जो उपाय आपने बताया था वो किया और मात्र 2 महीने बाद जब दोबारा से चेकअप करवाने गए थे हम लोग तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके पास इनका कुछ नहीं है जी। और ये पूरे स्वस्थ और ये आए भी है बाबा की कृपा। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा उनका? नहीं, बिल्कुल बस बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा कृपा करे, बैठ जाइए। यही शिव की कृपा है। करुणा सागर माइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देव अधिदेव महादेव पर किया गया विश्वास। फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना में लगे रहो, उसको मंत्र तंत्र से मतलब नहीं है। आपको तो केवल निर्मल भक्ति को धारण करना है। कलयुग केवल नाम आधार। आप जपो भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख। उसका भजन ही करना।
स्मरण करना, भक्ति को धारण करना। चंद्रदेव बारंबार, अगर चंद्रमा को भी अगर कुछ तकलीफ आई, राहु पीछा पकड़ लिया, केतु पीछा पकड़ लिया, बार बार ग्रास करने को आतुर हुआ, तो चंद्र भी किसी के पास नहीं गए। ना भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ना ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं, ना इंद्र के पास जा रहे हैं, ना किसी देवता के पास जा रहे हैं। अगर चंद्र के जीवन में दुख आया तो सबसे पहले दौड़कर शंकर जी के पास में पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान पूछे क्या हो गया चंद्र? हुआ क्या तुझे, क्या हो गया ऐसा? चंद्र कह रहे, प्रभु ये राहु और केतु मुझे ग्रास करना चाहते हैं। अच्छा क्या चाहते हो? बस मेरा समय अगर बेकार चल रहा है भोलेनाथ, तो उस समय को मैं कहां लगा दूं कि मेरा समय ठीक हो जाए। आपका भी अगर समय बेकार चल रहा हो, कितना भी बेकार समय चल रहा हो, पर कर्म करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। दो बातों को अपने जीवन में याद रखो। जब समय बेकार हो तो कर्म जरूर करना और भगवान पर विश्वास जरूर करना, भजन जरूर करना। समय जब बेकार हो तो घर में बैठे मत रहना फालतू कि मैं घर में बैठा हूं, अभी समय बेकार चल रहा है, जो भी काम करता हूं घाटा लग जाता है, जो काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। एक बार होगा ना, दो बार होगा ना, पर अगर शंकर पर विश्वास है, भरोसा है और उस पर विश्वास रखकर, उस महाकाल राजा पर, उस विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर तीसरी बार भी कर देखना, फिर उस पे छोड़ कर देखना, तो कर देगा, फिर कर देगा। कर्म से पीछे मत हटना। घर में बैठे हो और सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाए, मिलेगी। आज के जमाने में कहीं का फेरी नहीं कि तुम्हारे घर में आके तिलक लगा के कहेगा कि चल दादा। बड़ा मुश्किल काम है, पर पीछे पकड़ कर रखना। देते रहो, कर्म करते रहो, फल देगा वो। विश्वास रखना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाते रहना। कभी तो सुनेगा। और कभी मुख से मत कहना कि मेरे को 2 साल हो गए, कि 3 महीना हो गया, कि 4 महीना हो गया, लगातार मैं शंकर जी की इतनी पूजन कर रिया ने, सियोर वाला महाराज ने जो बताया मैं सब कर रिया। सियोर वाला महाराज कहीं नहीं बताया, ये तो पुराण बताए। सियोर वाला महाराज कहीं जाने बा, उनके क्या मालूम? तो ये शिव पुराण जो बोले वो बोले। शिव पुराण जो बोले, विश्वास मत डिगने देना। समय, 2 चीजें ध्यान में रख लो। समय बेकार हो तो भगवान का द्वार मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो। और समय अच्छा हो तो लोगों का भला करना मत छोड़ो, खूब करो। अगर समय अच्छा है तो खूब भला करो। क्या हो गया साहब, क्यों रो रहे हो? साहब बच्चे की फीस नहीं है। चल जा, कौन से स्कूल में है? उस स्कूल में। टीचर से हमारी बात करा दी जो प्रिंसिपल से, हो हमारा नंबर ले जा। प्रिंसिपल से बात कराई, कितनी फीस है? महाराज 4000 रुपया। मैं जमा कर दूंगा, लाओ जरा अकाउंट नंबर भेजो। साहब जब समय अच्छा हो, भगवान तुमको खूब दे, तो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने में पीछे मत हटना, लोगों का भला करने में पीछे मत हटना। और अगर बुरा हो तो कर्म करना और भगवान का भजन करना। बस इतना याद रखना। दोनों में बस इतना ध्यान रखकर चलो कि अच्छा हो तो देते चलो, बुरा हो तो भगवान का नाम लेते चलो। इतना ध्यान रख, करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हे हार तुम्हारे और जीत, बस सौंप दो भगवान, दे दिया।
प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। हे नाथ, संसार के लोग धक्का मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, पीछा पकड़ कर बैठे हैं ये धक्का देने के लिए। फिर वही कल वाली बात आ गई, तुम्हारे मरने पर 13 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे और 13वें में गरम गरम पूड़ी खाएंगे। ठंडी नीची है, दही वड़ा में थोड़ा जीरा मनोर लिया, थोड़ी नुक्ती और धर जा, खोपरा पाक और रख जा, गुलाब जामुन और रख जा। ये जितने तुम्हारे सम्मुख में नजर आएंगे ये आखिरी में नुक्ती झड़ जाएंगे पूरी। 50 किलो नुक्ती भी कम पड़ेगी दादा इनके लिए। इतना खाएंगे ना, बाद में डब्बा भी ले जाएंगे। तुम कई कम समझो इनको। और पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए रोते रहे। लोग क्या कहेंगे, अरे राम क्या कहेंगे। भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो, भगवान के भरोसे जीना तो सीखो एक बार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली। आप भी बोलो एक बार, प्रेम से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस कामना को कर कर कथा सुन रहे हो, शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णिमा शिव महापुराण सुन रहे हो, एक लाइन आप भी बोलो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, लोग यहाँ से जाने के बाद भी अगर मेरा काम ना होगा तो लोग हंसेंगे। हंसी मेरी नहीं उड़ेगी, लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया। ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो। काल आता है, बड़ा रूप लेकर आता है कि इसको ये घटना घटेगी, पर उसको हटाकर श्वान को खड़ा कर देता है, श्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है। बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर है। दुख तो आएगा, हमारे कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा, कौन दूसरा भोगेगा। तुम्हारी कमाई का भोग जो तुम दुकान पर कमाते हो, फैक्ट्री में कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, नौकरी में कमाते हो, सर्विस में कमाते हो, तुम जैसी कमाई कर कर लेकर आते हो